हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भरत और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैंने समय के बारे में बात की है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। हम सभी समय से परिचित हैं, फिर भी इसे परिभाषित करना और समझना कठिन है। साइंस, फिलोसॉफी, धर्म और कलाओं की समय की अलग अलग परिभाषाएं हैं, लेकिन इसे मापने की सिस्टम है वो कंपैरेटिवली सुसंगत है। तो चलिए हम समय को साइंस की भाषा में समझते हैं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम सभी लोग जानते हैं कि घड़ी सेकंड, मिनट और घंटों पर आधारित है, जबकि इन यूनिट का आधार पूरे विश्व में बदल गया है। समय का आधुनिक इंटरनेशनल यूनिट सेकंड को सीजियम परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन द्वारा परिभाषित किया गया है। भौतिक विज्ञानी समय को अतीत से वर्तमान तक की घटनाओं की प्रगति के रूप में भविष्य में परिभाषित करते हैं। अगर कोई सिस्टम अपरिवर्तनीय है, यानी कि सिस्टम में कोई बदलाव नहीं होता है, तो उसे टाइमलेस कहा जाता है। समय रियलिटी का चौथा परिमाण माना जा सकता है, जिसका उपयोग अंतरिक्ष में घटनाओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है। समय कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन हाँ, हम इसके मार्ग को माप सकते हैं। भौतिकी समीकरण समान रूप से अच्छी तरह से काम करते हैं, चाहे समय आगे की ओर बढ़ रहा हो या पीछे की ओर अतीत में। हालांकि प्राकृतिक दुनिया में समय की एक दिशा होती है, जिसे हम एरो ऑफ टाइम कहते हैं। समय अपरिवर्तनीय क्यों है, इसका प्रश्न विज्ञान में सबसे बड़े अनसुलझे प्रश्नों में से एक है। तो इस प्रश्न के बारे में आपका क्या ख्याल है, वो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। एक और व्याख्या है कि प्राकृतिक दुनिया ऊष्मागतिकी के नियमों का पालन करती है। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम कहता है कि एक बंद प्रणाली के भीतर सिस्टम की एंट्रोपी स्थिर रहती है या तो बढ़ जाती है। आमतौर पर एंट्रोपी ऊर्जा की मात्रा का एक माप है, जो बंद प्रणाली में काम करने के लिए उपलब्ध नहीं है। यदि पूरे ब्रह्मांड को एक बंद सिस्टम माना जाता है, तो इसकी एंट्रोपी कभी कम नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में कहें तो ब्रह्मांड ठीक उसी स्थिति में वापस नहीं आ सकता जिसमें वह पहले था, यानी कि समय पीछे नहीं हट सकता। अब हम टाइम डायलेशन और टाइम ट्रैवल के बारे में बात करेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार समय हर जगह समान होता है, लेकिन आइंस्टाइन की स्पेशल एंड जनरल रिलेटिविटी थियोरी के अनुसार समय सापेक्ष है। यह ऑब्जर्वर की संदर्भ फ्रेम पर निर्भर करता है। तो चलिए हम इसे उदाहरण के जरिए समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक कार में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैवल कर रहे हैं, तो कार में बैठे दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष आपकी गति 0 होगी, लेकिन कार के बाहर खड़ी लड़की के सापेक्ष आपकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी। वैसे ही आपके सामने 90 किलोमीटर प्रति घंटे से आने वाली कार आपको 190 किलोमीटर प्रति घंटे से आती हुई दिखेगी। इसका मतलब यही हुआ कि समय सापेक्ष है। मान लीजिए कि अंतरिक्ष में कोई यान प्रकाश की गति यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से जा रहा है, तो यान में बैठे सभी लोगों का समय धीरे चलने लगता है। मतलब यान में एक साल हमारे पृथ्वी के हजारों साल हो सकता है। तो बेसिकली इस घटना को टाइम डायलेशन कहा जाता है। तो अब हम टाइम ट्रैवल की बात करें तो क्या कभी भी हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार हम समय यात्रा कर सकते हैं। समय यात्रा का मतलब है समय के अलग अलग बिंदुओं पर आगे या पीछे जाना। ठीक उसी तरह जैसे आप अंतरिक्ष में अलग अलग बिंदुओं के बीच आगे बढ़ सकते हैं। समय में आगे बढ़ना प्रकृति में होता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री जब पृथ्वी पर वापस लौटते हैं, तो उसकी उम्र पृथ्वी के लोगों की तुलना में कम होती है। हालांकि समय में वापस यात्रा करने का विचार समस्याएं पैदा कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप अपने माता या पिता के जन्म से पहले के समय में यात्रा करते हैं और आप अपने दादा को मार देते हैं, तो क्या आप वर्तमान में जिंदा रहोगे या नहीं? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। भौतिक शास्त्रियों का मानना है कि अतीत की समय यात्रा करना असंभव है। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।